स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, राइट? तो हम अपने पिछले डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारा क्या डिस्कशन चल रहा था कि अगर तीन चार्जेज हैं और एक लाइन में रखे हैं, कोलिनियर चार्जेज अगर हैं, कोलिनियर मीन्स ऑन द सेम लाइन, तो उसमें से किसी एक चार्ज की इक्विलिब्रियम की कंडीशन को हमने डिस्कस किया था कि कैसे उसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन को हम फाइंड करेंगे कि कहाँ रखें, कितनी डिस्टेंस पे रखें, ताकि वो तीसरा वाला चार्ज जो है या तीनों में से कोई एक चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में हो। जैसे मान लीजिए एक चार्ज ये है Q1, दूसरा चार्ज ये है Q2, ठीक है, एंड दिस इज़ द लाइन जॉइनिंग द थ्री चार्जेज। तो अब एक तीसरा चार्ज हम लाने वाले हैं, तो उस चार्ज को इस लाइन में कहाँ रखें कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। इसको हमने अपने पिछले डिस्कशन में ये सारी बात की थी। आज डिस्कस करने वाले हैं कि तीनों का इक्विलिब्रियम चाहिए, ऑल थ्री चार्जेज मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, कि अगर तीन चार्जेज एक लाइन में रखे हैं तो तीनों के इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होगी, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ऐसी प्रॉब्लम्स को आज ये डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो यह है, कोलिनियर तो होना ही चाहिए। अगर तीन चार्जेज हैं और इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, तीनों के इक्विलिब्रियम की, तो दे मस्ट बी कोलिनियर। पहली कंडीशन तो यह है। दूसरी कंडीशन यह है कि दे मस्ट नॉट हैव सेम वैल्यू एंड साइन। उनकी वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए और साइन सेम नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? तीन चार्जेज एक लाइन में रखे हैं, तीनों का इक्विलिब्रियम चाहिए। एक सिंगल चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो अलग कहानी थी। यहां पे तीनों का इक्विलिब्रियम चाहिए, उसके लिए ये बात लिखी हुई है कि एक तो साइन उनका सेम नहीं होना चाहिए और उनकी वैल्यू सेम नहीं होगी, तब आपको तीनों के इक्विलिब्रियम की पॉसिबिलिटी बनेगी। एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है जिसमें आप देख रहे हैं कि दो चार्जेज हैं, +Q एंड +4Q एक लाइन में रखे हैं। अब एक तीसरा चार्ज लाना है। उस थर्ड चार्ज को इस लाइन में हम कहां पे रखें कि तीनों इक्विलिब्रियम में हों, इसको डिस्कस करना है। पिछली कुछ बातें आपके काम आएंगी। मैंने आपको वहां बताया था कि अगर अनइक्वल चार्जेज हैं तो जिस चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है, तो जो तीसरा चार्ज आप लाने वाले हैं उसको इधर तो आप रखेंगे नहीं, इधर तो इक्विलिब्रियम मिलेगा नहीं आपको। जिसकी वैल्यू ज़्यादा है इस तरफ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर ये भी बताया था कि अगर ये दोनों लाइक चार्जेज हैं तो जो तीसरा चार्ज आप ला रहे हैं उसका इक्विलिब्रियम अगर आपको चाहिए तो बीच में रखना पड़ेगा, इधर नहीं। और अगर ये अनलाइक चार्जेज हैं तो जो तीसरा वाला ला रहे हैं तो फिर इधर रखना पड़ेगा। ये पहले डिस्कस हो चुका है, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, बहुत डिटेल में अलग अलग एग्जाम्पल से मैंने समझाया है। यहाँ पर तीनों के इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, लेकिन पिछली बातें काम आएंगी। तो अब वो आपसे कह रहे हैं कि आप ये जो तीसरा चार्ज आप ला रहे हैं, एक तो आप इसका नेचर बताइए कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा, इसकी वैल्यू बताइए और इसकी लोकेशन बताइए। लोकेशन का मतलब कहाँ रखेंगे आप, ये तीन बातें आपको बतानी है। तो अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि तीनों चार्जेज के इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या थी कि वैल्यू और साइन सेम नहीं होना चाहिए। तो वैल्यू तो देखिए डिफरेंट है ही। अब क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, जो तीसरा वाला है वो तो डेफिनेटली नेगेटिव होगा। तो नेचर तो मुझे वैसे ही पता चल गया। और ये भी पता चल गया क्योंकि ये दोनों लाइक चार्जेज हैं, तो जो तीसरा वाला आएगा उसको बीच में ही कहीं रखना पड़ेगा,
ना उधर ना इधर। तो मान लीजिए मैं तीसरा चार्ज लाया जो Q और जो कि डेफिनेटली निगेटिव होगा उसको मैंने यहाँ पे रखा और ये डिस्टेंस मान लीजिए x है, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो d माइनस एक्स हो जाएगा। अब हमको फाइंड करना है Q की वैल्यू को और x को, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे ये आप देखिए। तो आप इन तीनों में से किन्हीं भी दो चार्जेस को लेके, जैसे एक इसको ले लीजिए और इन दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, तो किन्हीं दो चार्जेस के इक्विलिब्रियम को हम डिस्कस करेंगे। तो हम पहले Q की बात करते हैं। अब मान लीजिए ये आपका चार्ज नंबर 1 है, ये आपका चार्ज नंबर 2 है और ये जो तीसरा चार्ज आप लाए ये चार्ज नंबर 3 है। अब इस निगेटिव Q पे दो फोर्सेस काम कर रहे होंगे। पहले मैं बात कर रहा हूं इक्विलिब्रियम ऑफ माइनस Q। तो अब इस पे दो फोर्स लग रहे होंगे, है ना। इस चार्ज पे एक तो ये लगा रहा होगा फोर्स और एक वो लगाएगा। अब ये पॉजिटिव है तो निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, वो पॉजिटिव है तो वो भी निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए दोनों फोर्सेस अपोजिट आ रहे हैं। इक्वल हम कर देते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए और नेट फोर्स 0 होने के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। तो अपोजिट तो आ रहे, इक्वल हम कर देते हैं। सो लेट अस फाइंड कि फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट ऑन थर्ड, फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट ऑन थर्ड कितना होगा। कूलम फोर्स का फॉर्मूला सबको याद है, 1/4πε0 Q1 Q2। 1/4πε0 को हम स्मॉल k से लिख लेते हैं, बार बार लिखना पड़ता है इसलिए स्मॉल k से लिख लेते हैं, बट दिस इज 1/4πε0। सो दिस इज k इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। सिमिलरली लेट अस फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय सेकेंड ऑन थर्ड। इसने इस पे जो फोर्स लगाया, तो ये वाला चार्ज इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, k इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। Q1 Q2 डिस्टेंस का स्क्वायर, और इनको इक्वल होना पड़ेगा तभी नेट फोर्स 0 आएगा, राइट। तो इक्वल कर देते हैं तो ये हो जाएगा k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू k इंटू इतना हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो k से k कैंसिल, कैपिटल Q स्मॉल q ये भी कैंसिल। आपके पास आ रहा है 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 4/d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। स्क्वायर रूट कर लेते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है, तो हो जाएगा 2/d माइनस एक्स, जो कि आपको देगा d माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x। तो यहाँ से फाइनली x इक्वल्स टू आ जाएगा d/3। ये तो आपकी x की वैल्यू आ गई। अब आपको q की वैल्यू भी चाहिए तो इन दोनों में से किसी एक के इक्विलिब्रियम को आप ले लीजिए, बिल्कुल इसी तरह से। तो लेट अस डिस्कस द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस चार्ज। आप चाहें तो उसको भी ले सकते हैं। तो फिर से अगर हम यही कैलकुलेशन करें, राइट, तो इस बार हमको इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है किसका, प्लस Q का। अब इस पे भी दो फोर्स लग रहे होंगे, माइनस Q वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ, प्लस वाला इसको रिपेल कर रहा होगा इधर, क्योंकि ये भी प्लस है तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा। तो अब मैं फाइंड कर रहा हूँ फोर्स अप्लाइड बाय थर्ड ऑन फर्स्ट, फोर्स अप्लाइड बाय थर्ड ऑन फर्स्ट कितना होगा, k Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। इसी तरह से फोर्स अप्लाइड बाय सेकेंड ऑन फर्स्ट, इसने इसमें जो फोर्स लगाया तो वो कितना होगा, वो होगा k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई
डिस्टेंस का स्क्वायर। इन दोनों चार्जेज का डिस्टेंस कितना है, d। ठीक है, इक्वल कर देते हैं, F31 इक्वल्स टू F21, तो ये आएगा K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू K 4Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, K से K कैंसिल, कैपिटल Q से एक कैपिटल Q कैंसिल, क्या बचा आपके पास, Q अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो आया लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड से आपको क्या मिला, 4Q डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। x की वैल्यू ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके थे d/3, वो यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, तो स्मॉल q डिवाइडेड बाई एक्स की जगह d/3, तो ये हो जाएगा d²/9, सो दिस इज d²/9 इक्वल्स टू 4Q अपॉन डी स्क्वायर। अब ये डी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो स्मॉल q की वैल्यू आपकी आ गई 4Q/9। ये आपका आंसर हो गया। तो नेचर भी पता चल गया, लोकेशन भी पता चल गई, चार्ज की वैल्यू भी पता चल गई। अब इस पूरे डिस्कशन में हमने ये नहीं देखा कि ये भी इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए, माइनस वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, प्लस वाला इसको रिपेल कर रहा होगा, अपोजिट आ रहे हैं तो इक्विलिब्रियम बनेगा, राइट। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। तो ये दूसरा एग्जांपल है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दो चार्जेज हैं Q1 Q2, इनके पोजीशन वेक्टर्स R1 R2 हैं, ये सब आपको गिवन है। अब एक तीसरा चार्ज लाना है Q3, तो आपसे पूछ रहे हैं इस Q3 को कहाँ रखें हैं आप, इसका पोजीशन वेक्टर बताना है आपको, कि फाइंड पोजीशन वेक्टर एंड वैल्यू ऑफ Q3, ये आपको बताना है। कंसेप्ट सेम है। अब यहां पर सिंपल वेक्टर फॉर्म यूज हो जाएगी। कूलम फोर्स की वेक्टर फॉर्म आपने पढ़ी है, क्या होती है कूलम फोर्स की वेक्टर फॉर्म, कि 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब R2 माइनस R1। मतलब अगर एक चार्ज ये है Q1, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, दूसरा चार्ज ये है Q2, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो ये फॉर्मूला होता है। ये आपने पढ़ा है पहले, पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं, कुछ नहीं करना है, सेम। तो मान लीजिए जो तीसरा चार्ज है मैं यहाँ लाता हूँ Q3, अगर ये दोनों सेम साइन के हैं तो डेफिनेटली ये नेगेटिव होगा, और बीच में ही रखना पड़ेगा आपको। और इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए R3 है, तो आपको R3 बताना है और Q3 बताना है, फिर वही सेम, राइट। तो क्या करेंगे आप देखिए, let us discuss the equilibrium of Q3, equilibrium of Q3, और वेक्टर फॉर्म ध्यान रखिएगा। तो अब इस पे दो फोर्स लग रहे होंगे, ये प्लस वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, दोनों फोर्सेस इधर लग रहे हैं। तो अगर मैं लिखूं फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट ऑन थर्ड इन वेक्टर फॉर्म, फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट ऑन थर्ड, तो मैं क्या लिखूंगा, 1/4πε0 Q1 Q3 डिवाइडेड बाई, राइट। अब ये जो डिस्टेंस होगा, अब ये आएगा आपका R1 माइनस R3,
का क्यूब और ये वेक्टर r1 माइनस r3। सिमिलरली F23 फोर्स अप्लाइड बाई सेकेंड ऑन थर्ड, तो ये भी कितना होगा K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस होगा R2 माइनस R3 का क्यूब और यहाँ पर वेक्टर आएगा R2 माइनस R3। और इक्विलिब्रियम के लिए आप जानते हैं ये दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए, अपोजिट तो है ही, इक्वल भी होने चाहिए। ठीक है, माइनस लगा देता हूँ, वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R3 का क्यूब इंटू R1 माइनस R3। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है तो मैं इधर बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा, दोनों फोर्सेस इक्वल किए आपने, तो ये होगा K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R3 का क्यूब और ये वेक्टर आपका R1 माइनस R3। ठीक है, इक्वल्स टू दूसरा फोर्स कितना है आपका K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R3 का क्यूब और R2 माइनस R3, और क्योंकि वेक्टर फॉर्म है और दोनों फोर्सेस अपोजिट है तो माइनस। अब आप जानते हैं कि ये जो R1 माइनस R3 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R3, ये क्या है? ये एक यूनिट वेक्टर है। हमने पढ़ा है किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो यूनिट वेक्टर हो जाता है। तो ये वेक्टर है R1 माइनस R3, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूँ, सो दिस इज अ यूनिट वेक्टर। इसी तरह से R2 माइनस R3 R2 माइनस R3 को अगर इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो ये भी यूनिट वेक्टर है। और ये दोनों यूनिट वेक्टर आप देख रहे हैं, एक यूनिट वेक्टर दूसरा यूनिट वेक्टर दोनों इक्वल एंड अपोजिट है तो माइनस। तो जब आप ये रिलेशन, या ये भी यूनिट वेक्टर है ये भी यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है तो माइनस आ रहा है। तो इक्वल एंड अपोजिट यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इक्वल एंड अपोजिट, इस रिजल्ट को यहाँ यूज कर लीजिए। तो ये K कैंसिल हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, ये Q3 भी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा Q1 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R3 का स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर से बचेगा आपके पास Q2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R3 का स्क्वायर। एक रिलेशन ये आ गया। इसी तरह से आप इन दोनों में से किसी एक के इक्विलिब्रियम को सेम मेथड से सॉल्व कर लीजिए, तो आपको R3 भी मिल जाएगा और इस Q3 की वैल्यू भी मिल जाएगी। ये टास्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। देखिए, इसके इक्विलिब्रियम को हमने डिस्कस कर लिया, ये रिजल्ट मिला हमें, से दिस इज योर रिजल्ट नंबर 1। ऐसा ही एक रिजल्ट आपको मिलेगा, ऐसा ही एक, यहाँ से आपको देखिए आपको क्या क्या दिया था उन्होंने, Q1 दिया था, Q2 दिया था, R1 दिया था, R2 दिया था। आपको यहाँ से R3 की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। इसको आप सॉल्व करेंगे, R3 की वैल्यू मिल जाएगी आपको। अब आप इन दोनों में से किसी एक के इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर लीजिए बिल्कुल सेम मेथड से, तो आपको Q3 की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट सेम है। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। दिस इज अनदर एग्जांपल। इसमें आप देख रहे हैं एक प्लस क्यू है, एक प्लस 2q है, इनके बीच का सेपरेशन d है। अब एक तीसरा चार्ज लाना है, तो उस चार्ज का नेचर पूछ रहे हैं, प्लस होगा या माइनस होगा, और कहाँ पर रखें उसको, सो दैट कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में हों।
अभी तीनों के इक्विलिब्रियम की बात नहीं हो रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 3 में से 2 के इक्विलिब्रियम की बात हो। तो कह रहे हैं कि तीसरा चार्ज एक लाए, तो उस चार्ज की वैल्यू बताओ, उसका साइन बताओ, उसकी लोकेशन बताओ, सो दैट कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में हो। तो हमारे पास देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब ये लाइक चार्जेज हैं, तो जो तीसरा चार्ज आएगा वो नेगेटिव होगा और डेफिनेटली बीच में ही कहीं रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं जो तीसरा चार्ज लाया वो स्मॉल क्यू लाया यहाँ पे, और ये नेगेटिव होगा और ये डिस्टेंस x है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स। अब आप फिर से इक्विलिब्रियम डिस्कस करिए किसी का भी। अब देखिए ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहा होगा। इसी तरह से ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहा होगा। तो इन दोनों का इक्विलिब्रियम बन रहा है। दोनों में जो फोर्सेज आ रहे हैं अपोजिट आ रहे हैं, इक्वल हम कर देंगे, राइट। तो आप इसके इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर लीजिए। इस पे 2 फोर्स लगेंगे, इस पे 2 फोर्स कौन से लगेंगे, फोर्स ऑन क्यू। तो इस पे एक तो ये लगा रहा होगा, एक वो लगा रहा होगा। तो इसने इस पे कितना फोर्स लगाया होगा, k इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और इसने कितना लगाया होगा, k इंटू 2Q इंटू Q डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। इक्वल कर दिया, k से k कैंसिल, q से q कैंसिल। तो यहाँ से आपको रिलेशन मिलेगा q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2Q अपॉन डी स्क्वायर। एक रिलेशन ये आ गया। ऐसे ही आप इसका इक्विलिब्रियम डिस्कस कर लीजिए या उसका कर लीजिए, सॉल्व करके आपको सब मिल जाएगा। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल मैं और बता देता हूं, अब इसमें एक फोर्स और इन्वॉल्व कर देते हैं। तो ये एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे कूलम फोर्स के अलावा एक और फोर्स इन्वॉल्व है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। सिचुएशन ये है कि 2 बॉडीज़ हैं जिनके मासेज m है, दोनों के पास q चार्ज है, एक रफ सरफेस पे रखे हुए हैं। रफ सरफेस का मतलब फ्रिक्शन भी होगा। तो आपसे कह रहे हैं कि आप म्यू की वैल्यू बताइए, फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू बताइए, सो दैट कि ये दोनों चार्जेज आपके इक्विलिब्रियम में हों। तो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट तो सेम है, जितने फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका रिजल्टेंट 0 आना चाहिए। इसकी बात कर लेते हैं या उसकी कर लीजिए, किसी भी एक की कर लीजिए। अब इस पे कितने फोर्सेस काम कर रहे होंगे, राइट। तो एक तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, पॉजिटिव चार्जेज हैं तो रिपेल कर रहे होंगे। तो इस बॉडी की टेंडेंसी इधर को जाने की होगी, बिकॉज ऑफ दिस रिपल्सिव फोर्स ये इधर को जाने की कोशिश करेगा। तो डेफिनेटली फ्रिक्शनल फोर्स इधर को लगेगा। अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स को स्मॉल f से दिखाऊं और ये वाले फोर्स को f से दिखाऊं, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला आपको मालूम है, म्यू इंटू आर होता है। अगर इसका वेट mg है, क्योंकि मास आपको m दे रखा है, तो इसका वेट mg होगा और ये इस पर रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा कैपिटल R, राइट। तो ये सिचुएशन है। तो इतने फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो इसके इक्विलिब्रियम के लिए डेफिनेटली ये दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए, F इक्वल्स टू म्यू आर। अब F किसका फोर्स है, जो इसने लगाया। तो ये वाला इस पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा होगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो इस चार्ज ने इस पे जो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम फोर्स जो इस पे लगाया, वो फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होना चाहिए। तो ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा, तो 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, इतना लगा रहा होगा। और फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा आपका म्यू इंटू आर, और आर का मतलब mg, एक्शन रिएक्शन। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको म्यू मिल जाएगा। तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर mg
ये आपकी म्यू की वैल्यू आ गई। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन जहाँ इक्विलिब्रियम की बात हो रही होगी वहाँ पे आप फोर्सेस देख लीजिए, कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं, इक्वल अपोजिट हैं, नेट फोर्स 0 आना चाहिए। ये छोटा सा कंसेप्ट है। तो वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं, आपको हेल्प मिल रही है, तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी थोड़ा इंकरेजमेंट मिलेगा और आपको भी वीडियो टाइमली मिल जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, एक्साइटिंग होने वाला है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।